पर जनक जी मन में विचार करते हैं कि लड़का ऐसा होना चाहिए। जनक जी मन में विचार करते हैं कि जब मेरी बिटिया धनुष उठा सकती है तो लड़का भी ऐसा हो जो धनुष को भाई तोड़ सके, पर ऐसा लड़का हमको मिलेगा कहाँ। जनक जी विचार करते, तब तक मंत्री शतानंद जी महाराज बोल पड़ते हैं कि महाराज आप एक काम करिए, स्वयंवर का ठान दीजिए और जितने राजा हैं संसार में सभी को निमंत्रण दो। सब राजा आएंगे और जो भी धनुष को तोड़ दे उसी के साथ में बिटिया सीता का विवाह कर देना। जनक जी ने जब सुना तो बोले मंत्री साहब उपाय तो बहुत अच्छा है, चलो यही करते हैं। राजा जनक ने तुरंत पंडित जी को बुलाया, साइत पूछी, लगन निकलवाई और स्वयंवर की तारीख तय हो गई। जितने राजा थे सबको निमंत्रण दिया। मंत्री जी बोले महाराज बगिया में जो विश्वामित्र जी टिके हैं उनको भी निमंत्रण दे दो, नहीं तो अगर आप उनको नहीं बुलाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, तो उनको भी बुला लीजिए। जनक जी बोले ठीक है जाओ उनको भी निमंत्रण दे आओ जाके। मंत्री शतानंद जी महाराज चल पड़े। शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश और सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। मंत्री जी पहुंचे विश्वामित्र के पास निमंत्रण लेकर, बोले महाराज आपको राजा जनक जी ने बुलाया है, चलिए। विश्वामित्र जी कहने लगे ठीक है आप चलिए मैं अभी आता हूं। मंत्री जी चले जाते हैं। इधर विश्वामित्र ने क्या किया, अपने दोनों शिष्य राम लक्ष्मण से बोले बेटा राम और लक्ष्मण चलो दोनों लोग तुम भी चलो हमारे साथ। आज्ञा पाकर गुरुदेव की उठे लखन रघुनाथ और धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। राम लक्ष्मण दोनों लोग अपने गुरु जी के साथ में चल पड़े और पहुंचे कहा, रंग भूमि पहुंचे जब ही दोनों राज किशोर नर नारी देखन चले राम लखन की ओर। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी में पहुंचे तो जानते हो तांता लग गया नर नारियों का भगवान को देखने के लिए कि आज भगवान का पदार्पण हुआ। अरे इतनी भीड़ लगी है कि सब एक दूसरे के ऊपर से झांक रहे हैं, बुढ़वा अलग झांक ही रहे हैं कि भगवान आए भगवान आए। पर जब स्वयंवर में पहुंचे तो सारी राजा बैठे। मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि सभा में जितने राजा बैठे कान खोल करके सुनो कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में बिटिया सीता का विवाह किया जाएगा। अब देखें जैसे ऐलान किया वैसे क्या हुआ, सुनते ही यह सूचना और उमड़ पड़े नरपाल। जैसे मंत्री जी ने ऐलान किया वैसे सारे राजा सुनते ही यह सूचना और उमड़ पड़े नरपाल और कमर बांध मैदान में अरे कूद पड़े तत्काल। राजा सब धनुष पर टूट पड़े। पहले तो एक एक करके गए बड़े घमंड में कि अरे धनुष क्या चीज है, इसको अभी तोड़कर फेंक दें। पर घमंड करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो घमंड में गए पर धनुष हिला तक नहीं पाए। फिर 10-20 राजा एक साथ मिले, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद दूर ही धरो
किसी ने हिला तक नहीं पाया। अब जब धनुष को किसी ने हिला तक नहीं पाया तो राजा जनक जी मन में विचार करते हैं, प्रभु बड़े से बड़े राजाओं ने धनुष हिला भी नहीं पाया, अब ना ये धनुष टूटेगा और ना ही मेरी बिटिया का विवाह होगा। जनक जी बड़ा परेशान, पर उनके क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जनक जी बड़ा कटु वचन बोले। क्या बोले जानते हो? कि हम समझ गए इन पुरुषों में संतानों की तासीर नहीं। हम समझ गए इन पुरुषों में संतानों की तासीर नहीं। मैं बीच सभा में कहता हूँ धरती पर कोई वीर नहीं। जनक जी बड़ा कटु वचन बोले कि मैं समझ गया हूँ कि जितना राजा इस सभा में बैठा है सब नपुंसक हैं, सब नामर्द हैं। अरे किसी में भी इतनी ताकत नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। जनक जी जब ऐसा कटु वचन बोले तो सभी राजाओं ने मारे शर्म के अपना अपना सिर नीचे झुका लिया। पर लक्ष्मण जी को तो जानती हूँ। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, बोले भैया राम, अरे देखो जरा ये जनक कितना कटु वचन कह रहा है। भैया आप आज्ञा दीजिए, ये धनुष क्या चीज है? मैं इस पृथ्वी को उठाकर गेंद की तरह फेंक सकता हूँ और ये धनुष की बात करता है। आज्ञा दीजिए भैया राम, आज्ञा दीजिए। जब राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण तो बड़ा क्रोध में है तो उन्होंने बैठ जाने का इशारा किया। भैया बैठ जाओ, थोड़ा दिमाग से काम लो, बल का प्रयोग ना करो, बैठो। राम जी ने बैठने का इशारा किया तो भैया लक्ष्मण जी बैठ गए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण बैठे वैसे ही विश्वामित्र जी ने राम की तरफ इशारा कर दिया, बेटा राम उठो और धनुष को तोड़ करके जनक के कष्टों का हरण करो। अब जब गुरु जी ने आदेश दिया तो राम जी खड़े हुए, सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर उस शिव के धनुष के पास में गए। अब देखिए, जैसे जनक की रानी ने देखा वैसे सखी से कहने लगी, और सखी जल्दी जा, राजा को मना कर दे जाके, क्या इनकी बुद्धि खराब हो गई है? हाय, बड़े से बड़े राजाओं ने धनुष को हिला नहीं पाया और ये छोटा सा बालक कैसे धनुष को तोड़ेगा? वैसे भी बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। जा, राजा को रोक दे जाके कि अब ज्यादा बदनामी ना करवावे। जा सखी, जल्दी जा। सखी कहती, ओरी रानी, ये जिसे तू बालक कह रही है बालक नहीं है, ये ब्रह्म का अवतार है और ये धनुष को अवश्य तोड़ेगा, तू बस देखती रहे। इधर सखी समझाती रानी को, उधर राम जी क्या करते हैं, गुरु जी को प्रणाम किया, फिर शिव के धनुष के पास में गए, शिव धनुष को प्रणाम किया और फिर एक उंगली से बिना आवाज आए 2 खंड करके पृथ्वी पर डाल दिया। धनुष टूटते ही तीनों लोकों में जय जयकार होने लगा। बोले सियापति रामचंद्र की। आज तो खुशी का माहौल छा गया, जनक जी बड़ा प्रसन्न। लेकिन क्या हुआ, धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के कानों में सुनाई पड़ी। ऐसी आवाज पहुंची मानो किसी ने उनके गोली मार दी हो। अपना फरसा लेकर भाग पड़े। आए जनकपुरी में, देखा रे बड़ी भीड़ भाड़ लगी। कहा भैया आज इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो बताया कि आज सीता का स्वयंवर है। बोले अच्छा,
परशुराम जी स्वयंवर में गए तो क्या देखा, धनुष के 2 टुकड़े पड़े। अब तो परशुराम की आंखें लाल हो गई। बोली, रे जनक, अरे जल्दी बता, भगवान शिव का अपमान किसने किया, उनके धनुष को किसने तोड़ा, जल्दी बता, नहीं तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बेचारे जनक जी बताओ तो घबराए रहे हैं। हाय प्रभु, मैं कैसे बताऊं कि धनुष को इन्होंने तोड़ा है। पर परशुराम जी कहते हैं, जनक, अरे धनुष दीन हो तुम, हाँ धनुष दीन हो तुम तोराई, एहे राजन, धनुष दीन हो तुम तोराई, एहे राजन, वो धनुष दीन हो तुम तोराई, एहे राजन। ओ एहे राजन, एहे राजन, एहे राजन, अरे एहे राजन, धनुष दीन हो तुम तोराई, एहे राजन, हाँ धनुष दीन हो तुम तोराई, एहे राजन। जय हो। अरे किसने ऐसा साहस कीन्हा, धनुष शंभु का तोड़ा, किसने ऐसा साहस कीन्हा, धनुष शंभु का तोड़ा। ए जनक, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया। और किसने भरे स्वयंवर में, हाँ किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, नाम उसका तो बताई, एहे राजन, नाम उसका तो बताई।